चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती से संबंधित जो क्लासेस चल रही थी उसी क्लास खंड के आगे हिंदी क्लास है ना। और हिंदी क्लास के अंतर्गत हम लोग पहुंचे थे विसर्ग संधि, है ना। क्योंकि इसके पहले मैं स्वर संधि के बाद आपके व्यंजन संधि ये पढ़ा चुके थे, तो आज हम पहुंचे आपके विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से संबंधित मैं आप लोग को, है ना, रूल पढ़ाऊंगा कि किसके माध्यम से आपके विसर्ग संधि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ही की कीमत है। ठीक है, चलिए। तो विसर्ग संधि आप जानते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि का परिभाषा बोलता है कि यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, ठीक है, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, ठीक है, तो आपके विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम लोग विसर्ग संधि। तो पहले आप लिख लीजिए, ये तीसरा नंबर है आपका, विसर्ग संधि। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेते हैं, विसर्ग के बाद, है ना, यदि स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, रूल पढ़ते हैं इसके नियम। तो बहुत सारे आपके नियम हैं जिसके माध्यम से हम आपके विसर्ग संधि के उदाहरणों को समझेंगे। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन में, जहां से आपके पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका रूल है, नियम आपके पहला ए डाल लीजिए इसको, रूल नंबर ए। ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाना, पहला रूल है विसर्ग का ओ हो जाना। तो कैसे ओ हो जाता है, तो इसमें बोल रहा है, ठीक है, कि अगर, इसको पूरा लिखा देता हूं मैं, है ना। बोल रहा है कि यदि विसर्ग, है ना, विसर्ग के पहले यदि आ, ठीक है, और बाद में आ, विसर्ग के पहले या फिर अगर बाद में अ, या फिर आपके प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अगर आता है, अथवा अथवा अंतःस्थ आता है। अंतःस्थ मतलब होता है य र ल व, ठीक है, अंतःस्थ अगर आता है, य र ल और व, ठीक है, अगर ये आता है, या फिर आपके ह आता है, ह आता है, ठीक है, तो ये जो आपके जो विसर्ग है ना, तो विसर्ग आपके किस में बदल जाता है, आपके ओ हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़ते हैं ना, विसर्ग का ओ हो जाना, कैसे ओ होता है उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यदि विसर्ग के पहले, है ना, ये आपकी विसर्ग है, विसर्ग के पहले अगर छोटा आ, या फिर बाद में अगर आ, या फिर आपके किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवा वर्ण अगर आता है, ठीक है। अब देखो, जो लोग व्यंजन पढ़ चुके उसको पता होना चाहिए, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ऐसे 5 वर्ग है। ठीक है, तो इसमें आपके क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ऐसे आपके क्या, ये 5 वर्ग है और 5 वर्ग में आपके 25 वर्ण है।
तो उसी में से बोल रहा है ये देखो, यदि विसर्ग के बाद या विसर्ग के पहले आ आता है या बाद में आ आता है, फिर उसके बाद आपके किसी भी वर्ग के आपके तीसरे, चौथे और पांचवा वर्ण अगर आता है, तीसरा मतलब आपके ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, अथवा कोई भी अंतः इस्थ आता है, अंतः इस्थ मतलब होता है आपके य र ल व, या फिर अगर ह आता है तो उस कंडीशन में ये जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला रूल हो गया। तो रूल नंबर पहला को सेटिस्फाई करेगा तो उसके लिए उदाहरण देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो उदाहरण आप देखिए, ठीक है, तो उदाहरण आपके देखते हैं। सबसे पहले आपके मना प्लस अनुकूल, मना प्लस अनुकूल, ठीक है। तो ये देखो विसर्ग पहले आपके अ है और बाद में भी आपके क्या है, आ है, तो ये क्या बन गया, ओ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके मनोकूल, ठीक है, सॉरी मनोकूल है तो मनोनुकूल हो जाएगा ना, नु भी है, मनोनुकूल, मनोनुकूल, ये आपको हो जाएगा मनोनुकूल, ठीक है। मनो मना प्लस अनुकूलन है ये, अनुकूलन है ना, दोनों में छोटा कु है, मना प्लस अनुकूलन, तो ये हो जाएगा आपके मना अनुकूलन, मनोनुकूलन, ठीक है, कूलन, ये आपके हो जाएगा मनोनुकूलन, वो हो गया। दूसरा आपको उदाहरण देख लो, तपा प्लस भूमि, तपा प्लस भूमि, ठीक है। तो तपा मतलब इसके पहले अ है और बाद में आपके क्या है, इसमें लिखा है ना कि आ या फिर आपके किसी भी वर्ग का आपके कोई भी आपके ना, तो भू मतलब क्या है, विसर्ग के बाद आपके आ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एक मिनट, विसर्ग के पहले और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ण का आपके तीसरा वर्ण, हाँ, तो आपके प्रत्येक वर्ण का आपके भा है, ये देखो आपके भा, तो ये आपके भा है और ये दोनों मिलकर कब हो जाएंगे आपके तपोभूमि, तपोभूमि, ठीक है। ये हो गया आपके ओ, तपोभूमि। मना प्लस हर, मना प्लस हर, ठीक है। तो मना मतलब ये अ है और प्लस ह है, हा मतलब आपके कौन से नंबर का, आपके ये देखो, ये यहाँ पास लिखा है हा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ये हो जाएगा आपका मनोहर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप समझेंगे। तो ये रूल नंबर आपके ये एक है कि बोल रहा है विसर्ग का ओ हो जाना, कैसे ओ होता है उसके बारे में पूरा बताया है, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं अब आपके नेक्स्ट। रूल नंबर 2, विसर्ग का रा हो जाना, है ना। रूल नंबर 2 बी नंबर में लिख रहा हूं, विसर्ग का रा हो जाना, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आपके आ और आ को छोड़कर, छोड़कर है ना, आ और आ को छोड़ करके, ठीक है, कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आपके, ठीक है, इसके बाद में आपके क्या हो, बाद में आ, ई, उ या वर्ग का, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण या अंतः, अंतः मतलब यर अलावा,
ठीक है, अंतःस्थ हो तो विसर्ग का र हो जाता है, तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, और र भी आपके क्या है, हलंत वाले र है, मतलब आधा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहां भी आप लिखेंगे हलंत, तो आधा र आपके होता है ये। देखते हैं तो कैसा होता है ये उदाहरण से। ठीक है, एक बार परिभाषा को फिर से देख लो, क्या बोल रहा है देखो। परिभाषा परिभाषा बोल रहा है कि विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके बाकी अन्य कोई भी स्वर अगर होते हैं, और बाद में अगर आ ई उ, ठीक है, या वर्ग का है ना, 5 जो वर्ग पढ़े हैं उसमें से अगर तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, ठीक है, या अंत इस मतलब य र ल व अगर हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये र बन जाता है, ये विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण से देखते हैं आपके, निधन आशा, नी प्लस आशा, ये हो जाता है आपके निराशा, निराशा। ठीक है, नी प्लस आशा। तो यहां पास देखो आपके क्या है, ये विसर्ग के पहले आपके ये क्या है, विसर्ग के पहले ई है, और प्लस बाद में आपके क्या है, बड़ा आ है, तो ये हो जाए आपका र हुआ है ये निराशा। ठीक है, दूसरा आपके देखो, निधन धन, निह प्लस धन, क्या हो जाएगा आपके निर्धन। तो यहां पास जो र है आपके कहां चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, धा के ऊपर में आधा बन गया ये निर्धन, निह प्लस धन निर्धन। ठीक है, एक आध उदाहरण और देख लो, दू प्लस बल, दू प्लस बल क्या हो जाएगा, दुर्बल। ठीक है, एक उदाहरण और देख लो लास्ट, आसी प्लस वाद, आसी प्लस वाद। ठीक है, देखो विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके अन्य स्वर है ना, तो देखो आ और आ किसी में नहीं है, इसमें आपके ई है, इसमें भी छोटा ई है, इसमें आपके बड़ा ऊ है, इसमें आपके बड़ी ई है। ठीक है, तो आसी प्लस वाद, यहां पास ऐसा रहेगा ना, आसी प्लस वाद, ये क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आशीर्वाद लिखने के लिए आपके आता है वर्तनी के लिए, ध्यान रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो एक्चुअल में शुद्ध आशीर्वाद आपके ऐसे लिखे जाते हैं, आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। ठीक है, तो ये आपके थे रूल नंबर 2। आगे चलते फिर आपके, ठीक है, रूल नंबर आपके 3, बी के बाद आपके आ जाएंगे आपके सी, है ना, रूल नंबर आपके सी। देखिए इसको क्या बोल रहा है, तो ये बोला कि विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का स, है ना, हलंत है मतलब छोटा, आधा है, स हो जाना। तो कैसे होगा उसको समझते हैं, विसर्ग का सा। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, तो यहां लिख लीजिए इसका रूल, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले यदि, ठीक है, कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, और बाद में यदि छ, च या स हो, ठीक है, च छ या सा, सा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके क्या होता है, आपके विसर्ग का क्या बन जाएगा, उस कंडीशन में आपके विसर्ग आपके सा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके किस में बदल जाता है, आपके सा बन जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर मतलब 13 प्रकार के स्वर हैं, कोई भी होता है, और उसके जस्ट बाद यदि छत्री के छ, च या स हो, तो उस कंडीशन में ये जो आपकी विसर्ग है आपकी क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, हलंत वाला सा। उदाहरण से देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है,
तो देखो आपके नी प्लस चिंत, नी प्लस चिंत, तो नी में कौन सा है, छोटा ई है विसर्गक पहले, और बाद में आपके क्या है, च है, ये देखो, ठीक है, च है, तो ये क्या बन गया आपके सा, क्या बन जाएगा यहाँ पास आपके, ये जो आपकी विसर्ग है क्या बनेगा, निश्चिंत, ठीक है, निश्चिंत, ऐसा, निश्चिंत, नी प्लस चिंत, निश्चिंत, ठीक है। दूसरा उसका उदाहरण देख लो, दूसरा उदाहरण एक आध देख लो, दू प्लस शासन, दू प्लस शासन, ठीक है, तो यहां देखो विसर्ग के पहले क्या है, बड़ा ऊ है, और इधर आपके सा है, तो सा आपके, ठीक है, इसमें जो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, छोटा सा बन जाएगा, तो ये हो जाता है आपके दुशासन, दुशासन, ठीक है। एक आध उदाहरण देख लो आप ले, नी प्लस छल, नी प्लस छल, क्या हो जाएगा, निश्छल, निश्छल, ठीक है। तो निश्छल कैसे लिखते हैं आपके, ये ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, शुद्ध वर्तनी भी आपको पूछा जाएगा, निश्छल, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, निश्छल, रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण से आपको समझ रहे हैं ना, उदाहरण आपको ये इसके परिभाषा को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा ये। रूल नंबर आपके 3 चलते हैं, ठीक है, सॉरी रूल नंबर आपके 4 हो जाएगा ना, तो ये आपका जाइए डी नंबर में, ठीक है, रूल नंबर आपके डी, ये बोल रहा है कि विसर्ग का स हो जाना, षटकोण के सा, विसर्ग का स, आधा सा है ना, ध्यान रखेंगे, हलंत है तो स हो जाना, तो विसर्ग कैसे सा हो जाएगा, तो इसमें बोला गया है कि विसर्ग के पहले, तो परिभाषा को हम आपके शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये विसर्ग है, तो ये बोल रहा है कि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले यदि ई उ, ई और उ, और बाद में यदि, और बाद में यदि क, ख, ट, ठ, प, फ, है ना, कोई भी अगर व्यंजन आए, फिर से एक बार बोल रहा हूं, यदि विसर्ग के पहले अगर ई और उ, ठीक है, छोटा ऊ है, ई और उ, और बाद में अगर क, ख, ट, ठ और प, फ अगर आए, तो ये जो विसर्ग है आपके क्या बन जाता है, ये आपके श बन जाता है, श मतलब षटकोण के सा बन जाता है। कैसे बनेगा, उदाहरण से समझिए फिर बनता कैसे ये, ठीक है, तो इसका उदाहरण आपके नी प्लस कपट, नी प्लस कपट, ठीक है, तो नी मतलब छोटा ई है, देखो ये आपके, ठीक है, और आपकी ये क है, ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गया, यहां पास के विसर्ग आपके क्या बन जाएगा, ये स बन जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निष्कपट, ठीक है, नी प्लस कपट, निष्कपट, आधा सा बन गया ये निष्कपट। दूसरा उदाहरण देखो आप, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, ठीक है, धनु प्लस टंकार, तो ये हो जाएगा आपका धनुष टंकार, धनुष टंकार, ठीक है, धनुष टंकार, ये आपके दूसरा उदाहरण है। नी प्लस फल, नेक्स्ट उदाहरण आप देखो, तीसरा नंबर आप ले लेना, ठीक है, नी प्लस फल, निफल, निष्फल,
ठीक है, नी प्लस प्राण, नी प्लस प्राण, ये हो जाता है आपके निष्प्राण। निष्प्राण, ठीक है। कुछ कुछ में आपके अपवाद भी मिलेगा। अपवाद मतलब होता है इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो अपवाद के रूप में मैं लिख रहा हूं इसमें आपके दु प्लस खा, तो इसको हम दुख को दुख ही लिखते हैं, दुख, है ना, दु प्लस खा दुख। मतलब ये है कि इसमें विसर्ग चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, है ना। दु प्लस खा दुख, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये इसी का है लेकिन इसके अपवाद है, ये ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं आपका डी के बाद आप क्या जाइए आपके ई नंबर में, ठीक है। ई नंबर आपके बोलते हैं विसर्ग का आधा सा हो जाना, सरोता के साथ विसर्ग का सा हो जाना, कैसे हो जाएगा उसको देखते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद यदि त ला था या सा हो तो विसर्ग का आपके स हो जाता है। इसमें बोल रहा है कि विसर्ग के बाद यदि त ला, ठीक है, था या सा हो, ठीक है, त ल या, है ना, त ल था या सा हो, तो उस कंडीशन आपके जो विसर्ग है आपके ये क्या हो जाता है, स हो जाता है, या बन जाता है लिख सकते हो ना, स हो जाता है। कैसे हो जाता है तो उसको उदाहरण से समझिए आप, प्रत्येक का एक उदाहरण अनिवार्य है कम से कम। मना प्लस ते, है ना, नमः है, सॉरी, नमः प्लस ते, क्या लिखते हैं इसको हम, नमस्ते, नमः प्लस ते नमस्ते, है ना। तो यहां देखो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, ता आया है, ठीक है। तो विसर्ग के बाद आपके ता आया, तो यहां पास क्या लग गया, आधा सा लग गया, नमस्ते। नी प्लस तेज, नी प्लस तेज, यहां भी आपके क्या है, ता है, क्या हो जाएगा, निस्तेज, ठीक है, निस्तेज। नी प्लस संताप, नी प्लस संताप, क्या हो जाएगा, निसंताप, निसंताप, ठीक है। तो निसंताप ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, ये जो लिखा हूं इसको अंडरलाइन कर लेना, आपको शुद्ध वर्तनी पूछा जाएगा, निसंताप कैसे लिखते हैं, ठीक है। दु प्लस शासन, दुशासन, दु प्लस शासन, दुशासन, दुशासन, दु प्लस शासा जी, सॉरी, इसको मिटाइए आप लोग, दु प्लस शासक, ठीक है, साहस, साहस है ये भी, दु प्लस साहस, ये हो जाएगा आपका दुस्साहस, दुस्साहस, दु प्लस साहस, दुस्साहस। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषाएं हैं और परिभाषा के अंतर्गत आपके ये उदाहरण है, ठीक है। तो परिभाषा आपकी क्या है, उदाहरण को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब जो हम लोग परिभाषा लिखे हैं उसके आधार पर आपके उदाहरण सही है या नहीं है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो सारे उदाहरण हमारे सही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट, विसर्ग का लोप हो जाना, ठीक है। ई के बाद आप आ जाइए आपके एफ में, विसर्ग का लोप हो जाना, हो जाना, तो कब हमको दिखेगा कि विसर्ग लोप हो रहा है, लोप मतलब होता है छिप जाना, छिप जाना, ठीक है। देखते हैं कैसे छिप जाते हैं। तो सबसे पहले आपके हैं
यदि विसर्ग के बाद अगर छ हो, ठीक है, पहला, यदि विसर्ग है ना, ये आप लिखेंगे आपके विसर्ग के बाद यदि छ हो तो, ठीक है, तो विसर्ग आपके क्या हो जाएगा, विसर्ग छूट जाता है, ठीक है, और ये छ के बदले में आपके च आ जाता है, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, यदि विसर्ग के बाद है ना, विसर्ग के बाद, ये आपके बाद है, तो यदि विसर्ग के बाद यदि छ होता है, ठीक है, या छ आता है, तो विसर्ग आपके छिप जाएगा, ठीक है, लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, और छ के साथ क्या आ जाता है, च आ जाता है। उदाहरण से देखते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है, जैसे आपके हैं अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद, ठीक है। तो यहां देखो आपके जो विसर्ग था क्या हो गया, लोप हो गया, और जो छतरी के छ था इसके साथ क्या आ गया, आधा च आ गया है, ठीक है। तो आधा च यहां पर ऐसे कर लेना, हलंत च आ जाता है ये। एक उदाहरण हो गया आपके, दूसरा उदाहरण एक आधा और देख लो, है ना, छत्र छाया, छत्र प्लस छाया, तो इसमें भी आपकी क्या है, छत्र प्लस छाया, छत्र छाया, छत्र छाया ऐसे लिखा जाता है, छत्र छाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये दो उदाहरण हो गए, ठीक है। तो विसर्ग का लोप हो जाने के अंतर्गत आपके दूसरा रूल और है, हम लोग पहला रूल पढ़े हैं, रूल नंबर आपके 2 लिख लेना आप। रूल नंबर 2 आपके बोलता है, ठीक है, कि यदि विसर्ग के बाद अगर र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा इसके पहले आपके स्वर दीर्घ हो जाते हैं। यदि विसर्ग के बाद यदि र हो, है ना, के बाद यदि र हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग आपके लोप हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं, ठीक है, मतलब लुप्त हो जाते हैं, तथा पहले का मात्रा दीर्घ हो जाता है ना, पहले स्वर, इसके पहले के स्वर लिख लेना, है ना, इसको थोड़ा, तो इसके पहले के स्वर, किसके पहले के स्वर, विसर्ग के पहले के स्वर, है ना, इसके पहले के स्वर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे हो जाते हैं, तो उदाहरण से ही समझ में आएगा कि जो बोलना चाह रहा है परिभाषा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारे उदाहरण को आपको ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यदि विसर्ग के बाद यदि रा आता है, ठीक है, तो विसर्ग लोप हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग लोप हो जाता है, और इसके पहले के जो स्वर रहेंगे वो आपके दीर्घ हो जाते हैं। देखो उदाहरण से कैसे होगा, ठीक है, नी प्लस रोग, नी प्लस रोग, ठीक है, ये देखो आपके रोग मतलब रा आया है विसर्ग के बाद, तो क्या होगा, ये जो आपके विसर्ग ये लोप हो जाएगा, और ये जो नी है, ठीक है, इसके पहले का स्वर क्या बोल रहा है, ये छोटा था, ये अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका निरोग, नी प्लस रोग, निरोग, बड़ा नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हुआ समझिए फिर से, देखो हमारा जो विसर्ग था ये लुप्त हो गया है, ठीक है, और लुप्त होने के साथ साथ विसर्ग के पहले जो आपके स्वर थे तो वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया, है ना, मतलब ये आपके छोटा था, लघु था, वो आपके दीर्घ हो गया। वैसे आपके देखिए आपके नी प्लस रस, है ना, नी प्लस रस, एक मिनट,
चलिए ध्यान रखते हैं आपके आगे, है ना। नी प्लस रस, ठीक है। यहां भी आप देखो, ये आपके बड़ा छोटा नी है, आपके बड़ा नी हो जाएगा, ठीक है, और विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके नीरस, ठीक है, निरोग और नीरस, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपके तीसरा नंबर रूल है लोप वाले में, ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाने में। आपके तीसरा नंबर रूल देखिए क्या बोल रहा है। यदि विसर्ग पहले, है ना, यहां लिखेंगे आपके, विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ हो, है ना, आ और आ हो विसर्ग के पहले, और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, है ना। फिर से बोल रहा हूं एक बार, विसर्ग के पहले अगर आ या बड़ा आ हो और उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, ठीक है, इनको छोड़ करके, ठीक है, तो आपके क्या होता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है या विसर्ग लुप्त हो जाता है। फिर से इसके लिए उदाहरण देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो इसके लिए आपके देखो उदाहरण में आपके अतः प्लस एव, अतः प्लस एव क्या होगा, ये अतएव, अतः प्लस एव अतएव, ठीक है। तो देखो आपके विसर्ग के पहले आपके क्या था, ये अ है छोटा अतः, ठीक है, और उसके बाद आपके कोई भी भिन्न स्वर है, ठीक है। तो भिन्न स्वर आपके आने के बाद आपके क्या हो गया, ये आपके क्या हो गया, अतएव, ये आपके लिखा है ना, ये ए है ना भाई, भिन्न स्वर, इसका एक ही उदाहरण है। अब आपके चलते हैं आपके रूल नंबर, आपके ये कौन सा था भाई, एफ के बाद आपके जी, रूल नंबर आपके ये जी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं देखो, विसर्ग का लोप ना होना, विसर्ग का लोप ना होना, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन है या रूल है जिसके आधार पर आपके विसर्ग का लोप नहीं होता है ना, मतलब जस का तस बना रहेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर विसर्ग के पहले, ठीक है, इधर लिखते हैं थोड़ा, विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले यदि आ हो, आ हो, ठीक है, और बाद में आपके क्या हो, बाद में अगर क ख प फ हो, तो इसका आपके लोप नहीं होता है, विसर्ग क्या नहीं होगा, लोप नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण, है ना। विसर्ग का लोप ना होना कैसे नहीं होगा, बोल रहा है यदि विसर्ग के पहले अगर आ हो और बाद में क ख प फ ये चार वर्ण हो, ठीक है, तो लोप नहीं होगा। देखते हैं जैसे रजह प्लस कन, रजह प्लस कन क्या हो जाएगा, रजह कन, सेम रह गई है ना, कोई बदलाव नहीं, रजह कन। प्रातः काल, ये पूछा जाता है प्रातः प्लस काल, तो हम प्रातः काल को ऐसे ही लिखते हैं प्रातः काल, प्रातः काल, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, देख लो। उसके बाद आपके अंतःकरण, 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 ठीक है। उसके बाद आपके अंतःपुर, अंतःपुर सेम रहेगा आपका अंतःपुर। इसके जो जो उदाहरण उसको मैं सबको लिखा रहा हूं ना, अधःपतन, ध्यान रखेंगे शुद्ध वर्तनी में आपके पूछा जाता है अधःपतन को, ठीक है। अधःपतन मतलब आप कहता है
अधःपतन। ठीक है, तो हिंदी में जो हम पढ़ते हैं वही हम लिखते हैं, तो अधःपतन अधःपतन है। अगर आप अधोपतन पढ़ेंगे तो अधोपतन लिखेंगे, अधोपतन। ये आपके गलत है, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। अधोपतन नहीं होता है, अधःपतन होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो जिनको लगता है कि डिटेल नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ एक एक नंबर पे आपके 1-1 हजार का रैंक बनेगा, उस हिसाब से आप पढ़िए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमसे पढ़िए, जहां से आपको जो बेहतर मिल सके वहां से पढ़िए, ठीक है। लेकिन रूल को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे लैंग्वेज में, खास करके इंग्लिश और हिंदी में, तो बिना रूल के आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं फिर आपके नेक्स्ट, आपके जी का आप कहते हैं एच, ठीक है। तो एच के अंतर्गत आप कहते हैं विशेष संधियां, विशेष संधियां। मतलब इसको हम सामान्य संधि में तो नहीं पढ़ते हैं, जो हम लोग 3 प्रकार के संधि पढ़े ना, स्वर संधि, विशेष संधि, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन ये भी उदाहरण जो आपके संधि का ही है, इसको बोलते हैं विशेष संधियां। जैसे आपके हैं पहला विशेष संधियां के अंतर्गत सबसे पहले आपके हैं, है ना, इसको मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, है ना, सीधा उदाहरण से विशेष संध्या में जहां आपके बदलाव होगा उसको मैं बताऊंगा। जैसे हम लोग लिखते हैं आपके आम प्लस चूर, ये क्या हो जाता है आपके अमचूर। क्या बदलाव हुआ यहाँ पास, तो ये बदलाव हुआ आपके जो है आ आपके किस में बदल गया, आपके अ में बदल गया, है ना, आ जो है आपके अ में बदल गया। बदलाव किस में हो रहा है, आपके जो बड़ा आ था आम प्लस चूर, ये क्या हो गया अमचूर। नेक्स्ट आपके हाथ प्लस कड़ी, हाथ प्लस कड़ी क्या होगा हथकड़ी, हाथ कड़ी नहीं बोलते ना, हथकड़ी। बहुब्रीहि समास का आपको सॉरी, ये आपके क्या है तत्पुरुष समास का आपको उदाहरण है, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है, के लिए, ठीक है। तो यहां पास भी आपके क्या हुआ, आपके किस में बदल गया, आपके आ में, हाथ था वो हथ हो गया। नेक्स्ट आप आइए आपके राज प्लस वाड़ा, राज प्लस वाड़ा, क्या बोलते हैं इसको हम रजवाड़ा, रजवाड़ा, ठीक है। इसमें भी आपके बड़ा किसमें बदल रहा है, छोटा आ में बदल रहा है। लड़का प्लस पन, लड़का प्लस पन, ठीक है, तो ये आपके संज्ञा है लड़का, ठीक है, पन आपकी क्या है उसका प्रत्यय लगा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को अगर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा लड़कपन, ठीक है, लड़का प्लस पन लड़कपन, ठीक है। यहां भी आपकी क्या है आ किस में बदला, आ में बदला, और ये लड़कपन क्या है भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है, लड़कपन। कान प्लस कटा, कान प्लस कटा क्या हो जाएगा कन कटा, कन कटा, ठीक है। यहां भी आपके आ जो है बदला आपके आ में, ठीक है। तो ये आपके हैं कुछ विशेष संधियां ना, ये आपके रूल नंबर 1 है, अभी आगे और पढ़ेंगे, है ना। आप लोग को ये सब पता होना चाहिए, पेपर में अगर पूछेगा तो बनना चाहिए। उसके बाद आपके देखो नेक्स्ट इसमें आप देखो शक्ति प्लस आ, शक्ति प्लस आ, ये क्या हो गया आपके, ये बन जाता है आपके शक्तियां, शक्तियां, ठीक है, शक्ति प्लस आ, ये हो गया आपके शक्तियां, ठीक है। तो यहां पर जो आपके ई या बड़ा ई है, ये आपके बदल जाता है आपके ई में, ई में बदल जाता है ना। तो शक्ति प्लस आ शक्तियां, देवी प्लस आ, देवी प्लस आ, ये हो जाएगा आपका देवियां, ठीक है, देवी प्लस आ देवियां, छोटे ई रहेगा ये, देवियां, देवी प्लस आ, है ना।
यहाँ पे भी आपके सेम यही हुआ है, आपके ई आपके केस में बदला है ई में, ठीक है, बड़ा ई। आगे चलें, नेक्स्ट आपके देखो, नेक्स्ट उदाहरण आप देखो, नदी प्लस आ, नदी प्लस आ, तो ये क्या हो जाता है आपके, ये हो जाता है आपके नदियां, ठीक है, नदियां। तो यहाँ पास भी आपके क्या हो रहा है, यहाँ पास आपके जो ई है ये आपके बदल जाता है, आपके बड़े ई आपके बदल जाता है आपके ई और अ में, ठीक है, नदियां। वधु प्लस ए, वधु वधु प्लस ए, ठीक है, वधु प्लस ए, ये हो जाएंगे आपके वधुएं, ठीक है। तो ये बदला किसमें, आपके बड़ा ऊ जो था आपके बदल गया आपके ऊ में, ठीक है, वधुएं, बड़ा ऊ बदला आपके ऊ में। फिर नेक्स्ट से चलते हैं, आपके ये सारे आपके संधि के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, हालांकि ये विशेष संधि है। उसके बाद आपके हैं ह का भा में बदल जाना है ना, तो जैसे आपके देखो जब प्लस ही, ये हो जाता है आपके जब ही, जब प्लस ही जब ही, तो आपके क्या है ह जो आपके भा में बदल जाते हैं। नेक्स्ट आपके कब प्लस ही, ये हो जाएगा आपका कभी, ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, हा आपके भा में बदल रहा है ना। सब प्लस ही, सब प्लस ही क्या हो जाएगा, सभी, हा आपके बदला आपके भा में, ठीक है। उसके बाद आपके हैं हा का लोप हो जाना, देखते हैं चलो कल से कैसे होता है आपके हा का लोप, ठीक है। तो ये आपके होता है देखो, यह प्लस ही, ये हो जाता है आपके यही, यह प्लस ही, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है आपके हा का लोप होना, लोप मतलब होता है आपके छिप जाना, ठीक है। तो हा यह प्लस ही यही, वह प्लस ही क्या होगा आपका वही, ठीक है, वही। और ये आपके होता है वह प्लस ही, ठीक है। तो यहां भी आपके क्या है हा का लोप हो जाना। और एक और लिख लो आपके उस प्लस ही, ठीक है। तो यहां पास भी आपके क्या हो जाएगा उसी, हा क्या हो गया आपके लोप हो गया, ठीक है। यहां देखो उस प्लस ही, तो ये वाला हा हट गया और आपके ये बड़ी की मात्रा आपके सा में लग गया उसी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये क्या है कुछ उदाहरण है, ठीक है। यहां प्लस ही यहीं, यहां प्लस ही यहीं, यहां भी आपके सेम हुआ है, हा आपके क्या हो गया है लोप हो गया है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो विसर्ग संधि ये आपके समाप्त होते हैं। इसके पहले जो पुराने क्लास थे उसमें मैंने आपको पूरा रूल व्यंजन संधि का पढ़ाया था, और उसके पहले क्लास में मैंने विसर्ग संधि का पढ़ाया था। आने वाले क्लास में हम लोग आपके समास के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, आपको एक एक उदाहरण से आपको पूरा समास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू फिर।